सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मैम, कैसा लग रहा है ये मार्केट का मूड? क्या हम ये बोल सकते हैं कि करेक्शन आ गया, इस टाइम पे हमें नई खरीदारी कर लेनी चाहिए, या अपर लेवल्स पे जहाँ पे हमने बाइंग कर रखी है वहां पे हमें एवरेज कर लेना चाहिए, या इस टाइम पे अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच का मोमेंटम हमें बनाना चाहिए और करेक्शन आने का भी अभी कोई सेंटीमेंट लग रहा है मार्केट का? ओवर टू यू मैम। करेक्ट, करेक्ट मैम। एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली कितने नए हाईज बना दिए, रिकॉर्ड ब्रेक हाई बना दिया था, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी भी था, राइट। और कुछ ट्रिगर्स आए, इसलिए ये ट्रिगर्स के हिसाब से भी थोड़ा नीचे मार्केट गया है। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि बड़ा स्ट्रक्चर खराब हो गया है, पर देन ऑल्सो ये जो करेक्शन है थोड़ा डीप, अभी तक जो भी करेक्शन आए उससे थोड़ा ज्यादा डीप रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं निफ्टी को देखने जाऊं तो कैश में तो निफ्टी ने बेसिकली 22,000 का उनको ब्रिज कर दिया है। तो नीचे में मुझे एक्चुअली थोड़ा बड़ा पिक्चर में देखो तो 21,200 तक की मुझे रेंज दिख रही है अभी। तो किसी को अगर कुछ एवरेज भी करना है तो दिस इज नॉट द टाइम कि हम एवरेज कर सके। जो भी एवरेज करना है आप मार्च के लास्ट वीक तक देखिए, और जैसे ही अप्रैल का मंथ शुरू होता है वहां से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में अक्यूमुलेशन करने की ट्राई करिए, क्योंकि बैंक्स भी खराब रहते हैं मार्च मंथ में। और मार्केट की भी हिस्ट्री है कि मार्च मंथ में लास्ट फाइनेंशियल मंथ है ईयर का, तो थोड़ा टैक्स के हिसाब से भी ऑफसेटिंग होता है, तो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है वो सब बिकते हैं और वापस से अप्रैल में वो बाय किए जाते हैं। तो अभी जो भी है अच्छे स्टॉक है, अगर फंडामेंटली तो होल्ड कीजिए और एवरेज करिए अप्रैल में, और प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ से अगर निकल भी सकते हैं। और कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं थे, सिर्फ न्यूज बेस्ड थे, तो उनमें से तो निकल जाना ही अच्छा है, वापस से एंट्री करेंगे अप्रैल में। जी ठीक है, तो बता दिया है कि इस टाइम पे अभी थोड़ा सा और संभल जाना है, कि हो सकता है कि बाजार में इससे भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिले, तो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नई खरीदारी करने की। और अगर आपने हाई लेवल पे बाइंग कर रखी है तो उस टाइम पे बाजार आपको एक और मौका देगा एवरेज डाउन करने का। आपका जो बाइंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं एवरेज होकर काफी लोअर प्राइसेस में आ जाएगा। राकेश सर, आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा बोला जा रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा फ्रॉड बन गया है। अगर हम मिड कैप की बात करें चाहे हम स्मॉल कैप की बात करें, तो काफी अच्छी जमकर पिटाई हुई है इन दोनों ही इंडेक्स की। लेकिन अभी भी बोला जा रहा है कि अभी और भी ज्यादा करेक्शन आना बाकी है मिड कैप में और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए चाहे इंडाइसिस स्पेसिफिक बात करी जाए, तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेड हुआ है कितना, और ये जो रेड है ये और भी ज्यादा डार्क होता रहेगा। राकेश सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी कंचन, आपका आई थिंक मेरा कनेक्शन कहीं कुछ अनस्टेबल है, तो आपका सवाल थोड़ा रिपीट करेंगे दोबारा? जी सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, इन दोनों ही सेगमेंट में कहीं ना कहीं फ्रॉड दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें थोड़ी सी हमें रुकावट देखने को मिल रही है, थोड़ा सा कंसर्न नजर आ रहा है। अभी जो गिरावट है जो हमने देखा कि लास्ट में अभी मिड कैप की और साथ ही साथ स्मॉल कैप में काफी अच्छी जमकर करेक्शन देखी गई है, ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती है? क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए चाहे इंडाइसिस स्पेसिफिक बात करी जाए, तो जमकर दोनों में धुलाई तो हुई है। आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन एरर। कवन सर, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? सर ओवर टू यू। जी जी, तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में भी रैली काफी आ चुकी थी, तो एक अभी तो शॉर्ट टर्म में करेक्टिव मूव ही देखा जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे करंटली क्वेश्चन ये है कि क्या ये करेक्शन है या अभी यहाँ से भी आगे जाके फॉल आएगा। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यहाँ पे अभी से मार्केट में आपको सिलेक्टिव होके रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो वहां पे हमको नहीं लगता है कि उतना फॉल आएगा। हालांकि ओवरऑल इंडेक्स अगर मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई तो साथ में वो भी गिरेंगे, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जहाँ पे हमने देखा है कि खाली ऑर्डर मिलने के साथ साथ
स्टॉक मल्टीबैगर हो चुके थे, यहाँ पे अभी अर्निंग्स नहीं आई है, और क्योंकि वो कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूशन की अभी एफिशिएंसी भी अभी एग्जीक्यूट करके दिखाई नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस है कि जो गेन्स वहाँ पे है वो काफी कुछ गिव अप कर सकते हैं। और जहाँ पे अर्निंग्स ही नहीं है और खाली स्पेकुलेशन के हिसाब से कुछ जो छोटे पेनी स्टॉक और बहुत माइक्रो कैप जैसे स्टॉक है, वहाँ पे हमारा प्योरली अगर किसी ने वहाँ पे अगर स्पेकुलेशन करके गेन बनाया हुआ है या एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि वहाँ से आप शिफ्ट हो जाइए। ज्यादा कंफर्ट लार्ज कैप में है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप सिलेक्टिव देखोगे तो वहाँ पे अभी तो पिछले 3-4 साल में कोई मूवी नहीं है। आप अगर बजाज फाइनेंस देखो, एशियन पेंट देखो, HDFC बैंक देखो, कोटक बैंक देखो, तो वो सब स्टॉक से हमको लगता है कि एक सेक्टोरियल टर्न होगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स अभी लीड कर रहे हैं। तो अब तक जो रिसेंटली पिछले 6 महीने में जो स्टॉक रैली को लीड कर रहे थे, वो अभी हमें लगता है कि एक बैकफुट पे जाएंगे और नए सेक्टर इमर्ज होंगे। कौन से सेक्टर होंगे वो अभी थोड़ा कहना मुश्किल होगा, वो हम मार्केट का अभी थोड़ा 1 हफ्ते 15 दिन जितना वेट एंड वॉच हम करेंगे, तो वहाँ पे क्लैरिटी होगी कि अभी सेक्टर रोटेशन किस हिसाब से होता है। जी ठीक है, तो ये बात कर ली मार्केट के बारे में। राकेश सर, आपको आवाज आ रही है इस टाइम पे मेरी? जी बिल्कुल जी सर, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो अगर हम आईटी देखें, फाइनेंशियल सेक्टर देखें, ऑटो देखें, ऑयल एंड गैस देखें, हर जगह बिकवाली का सिलसिला जारी है। और अगर आज की हम स्पेसिफिक आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज इनमें काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। डे एंड तक हमें कितना ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या लगता है कि आखिरी दिन थोड़ा सा रिकवरी बाजार में हमें देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स के अंदर? तो देखिए, जहाँ तक आपने जिन सेक्टर्स की बात करी है, ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो ओवरऑल जो मार्केट में सेंटीमेंट है, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने थोड़ी सी रिकवरी कहीं देखी थी, बट अभी भी हमें लगता है कि ये जो कमजोरी पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू है, ये अभी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, स्पेशली मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट में, माइक्रो कैप सेगमेंट में, वहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नजरिया अगले 1 से 2 साल का है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि आपको अगले 1 महीने में मिल सकती है। तो व्यू यही रहेगा कि अगर आप लोगों की पोजीशन ऑलरेडी है और आप होल्ड कर सकते हैं, आपका नजरिया 1 से 2 साल का है, तो होल्ड करके चले। अगर आप फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पार्ट में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 25% नेक्स्ट वीक से शुरू कर दें, 25% नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में 25%, उससे नेक्स्ट वीक में 25% और उससे नेक्स्ट वीक में 25%। तो अगले 1 महीने में आप अपना 100% कैपिटल एलोकेशन शुरू कर सकते हैं। और जहां तक बाकी सेक्टर्स की बात है, बाकी जो जितने भी सेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हमने कल जरूर एक बाउंस देखा था, बट पिछले आप देखें तो मोमेंटम इस समय जो है कहीं ना कहीं वीक है, तो उसकी वजह से ये जो फॉल है हमें लगता है अभी भी कंटिन्यू रहेगा। आप देखिए, अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट और निफ्टी को देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, लास्ट ईयर 28 मार्च को निफ्टी ने अपना लो लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यूअस रैली निफ्टी में है। लेकिन अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने अभी तक के जो सेशन हुए हैं उसमें अभी तक करीब करीब 30% के आसपास का रिटर्न अगर हम देखें ओवरऑल हाईएस्ट तौर पे, तो 30% के आसपास का रिटर्न। वहीं पे अगर हम मिड स्मॉल कैप को देखें तो करीब करीब 80% का रिटर्न था, जो कि अब फरवरी के महीने में था। और अगर मिड कैप को देखें तो वहाँ 60% का रिटर्न था। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं, वो जो गैप्स है रिटर्न्स में, अगर आप देखें निफ्टी में और मिड कैप और स्मॉल कैप में, उनमें जो गैप्स है वो बहुत ज्यादा है। तो वो गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आए या निफ्टी ऊपर जाए, तो वो गैप जो है वो मिनिमल होगा। तो वही हो रहा है, वो आप देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है, निफ्टी हालांकि अपनी जगह कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, मेंटेन कर रहा है अपने आप को। सो वही रहेगा। अभी भी हमें लगता है कि स्मॉल कैप में अभी भी इन लेवल से भी मुझे लगता है 8 to 10% फॉल अभी भी आ सकता है स्मॉल कैप में, और मिड कैप में भी यहाँ से कम 5 to 7% का फॉल मिड कैप में भी यहाँ से अभी भी आ सकता है। तो बी कॉशियस, बट कोई भी गिरावट एक लंबी, अगर आपका नजरिया लंबा है 1 से 2 साल का है, बिल्कुल खरीदारी के मौके रहेंगे। जी ठीक है, तो ओवरऑल हमने बाजार के ऊपर राय ले ली है। मीता मैम, मैं वापस